हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। डेटा स्ट्रक्चर की इस सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जो है सेकंड सेमेस्टर की, अगर कोई भी सेमेस्टर आप ले लो, हम जो है डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। ठीक है, कौन सी यूनिट पढ़ रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर की हम पढ़ रहे हैं अपनी यूनिट नंबर 3, जिसमें हमारा जो है हैशिंग का पार्ट है। क्या है? हैशिंग, जो कि पूरी यूनिट जो है हैशिंग पर बेस्ड है। आज हम इसे करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी करे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हैशिंग है क्या? देखो, हैशिंग मैं बताता हूँ हैशिंग है क्या। सबसे पहले ये चीज़ समझो, हैशिंग कुछ नहीं है। हैशिंग क्या है? हैशिंग एक टेक्निक है जिसे हम यूज़ करते हैं किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए। वो भी क्या? एफिशिएंटली मीन्स कम से कम सा टाइम के अंदर, कि टाइम जो है कम से कम लगे डेटा को स्टोर करने में और रिट्रीव करने में। तो हैशिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं किस हमारे डाटा को स्टोर करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए। किसमें? एफिशिएंट मैनर जिसमें हमारा जो है टाइम कम से कम खर्च हो। क्योंकि यार आपने पढ़ा होगा ना कि डेटा स्ट्रक्चर में जो मेन जो हमारी बात आके रुक जाती है, वो रुक जाती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर, कि एक वो रन होने में कितना टाइम ले रहा है। तो हम भी वही बेसिक सी चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं कि हमारा जो है टाइम कम से कम लगना चाहिए। ठीक है, सो हमारा हैशिंग क्या क्या इस्तेमाल करता है? हैशिंग करने के लिए हमें एक हैश फंक्शन की ज़रूरत होती है और एक हैश टेबल की। हमें ये दो चीज़ें जो है चाहिए होती हैं। ठीक है, और हैश फंक्शन एंड हैश टेबल टू मैप क्या डाटा को हम डायरेक्टली मेमोरी लोकेशन में क्या कर सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं? मैप कर सकते हैं डेटा को मेमोरी लोकेशन में। तो मेन गोल क्या है हैशिंग का? वो समझो कि हमारी जो सर्चिंग है वो फास्ट हो जाए, जो इंसर्शन है वो फास्ट हो जाए, और डिलीशन है वो फास्ट हो जाए। तो हमारी इसकी एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? ओमेगा 1, जो कि हमारी एरे वगैरह, लिंक लिस्ट, इन सब से जो है फार अवे, मतलब बहुत ज़्यादा आगे है, मतलब बहुत अच्छी है उन सब से। इनमें एरे इन सब से फास्ट यहाँ पर जो है ये 3 ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं हैशिंग के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे कुछ टर्म देखी थी, तो अब हम समझेंगे हैश टेबल क्या है। हैश टेबल कुछ नहीं यार, हैश टेबल क्या है? हैश टेबल इट्स अ स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि मैप करता है की को वैल्यूज़ पे फॉर हाईली एफिशिएंट लुकअप, ताकि उनका जो देखने में है वो एफिशिएंट लगे और एफिशिएंटली जो है वो अपनी जगह पर फिल हो जाएँ। इनका जो एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है? बिग O1। ठीक है, तो हैश टेबल क्या है दोबारा समझो। हैश टेबल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि मैप करता है की को वैल्यू पर। ठीक है, हाईली एफिशिएंट। ठीक, तो एक की क्या है? की है एक यूनिक आइडेंटिफायर है जो कि हम यूज़ करते हैं किस लिए? लोकेट करने के लिए किसी स्पेसिफिक डाटा को किसके अंदर? रिकॉर्ड विद इन स्ट्रक्चर। देखो, की है क्या? की एक यूनिक आइडेंटिफायर है। की हमें बहुत सारी मिलती है। की एक यूनिक आइडेंटिफायर है जिसे कि हम यूज़ करते हैं किसके अंदर? अपने हैश टेबल के अंदर लोकेट करने के लिए, कि यहाँ पर हमें जो है की स्टोर होगी। तो बस की वही चीज़ है। ठीक है, अब एक हैश फंक्शन क्या है? एक हैश फंक्शन कुछ नहीं है। एक हैश फंक्शन जो है की को इंडेक्स के अंदर जो है क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। उसको हम हैश फंक्शन कहते हैं। एक अच्छे हैश फंक्शन की क्या-क्या निशानी होती हैं? एक अच्छे हैश फंक्शन की निशानी ये होती है कि वो ईज़ी टू कंप्यूट हो, उसमें सर्चिंग फास्ट हो, और जो कोलिजन रेट है ना वो कम से कम हो। अब तक आपको समझ आया? नहीं आया? अब समझ आएगा सारी चीज़ें। हैश फंक्शन हमारे पास क्या है? बेसिक सा हैश फंक्शन लेते हैं, HK = K mod n। ठीक है, सबसे पहले ये देखो, हमें एक एग्जांपल देखो, हमें क्या दे दी? हमें दे दी यहाँ पर बहुत सारी कीज़, 25, 24, 92, 86। ठीक है, और उसकी n की वैल्यू क्या दी थी? 10 दे दी। तो हमारा जो हैश फंक्शन है, बेसिक सा हैश फंक्शन क्या है? HK = K mod n। ठीक है, तो पहली की के लिए निकालते हैं हम। पहली की के लिए K1 mod n। K1 की वैल्यू क्या है? 25। 25 mod बाई 10 कितना आया? 5। ये क्या आ गया? ये आ गई हमारी इसकी हैश वैल्यू, या फिर आप इसे कह लो क्या? हैश वैल्यू कह लो, या फिर आप इसे कह लो इंडेक्स। इससे हमें ये पता लगता है कि जो हमारी 25 वैल्यू है ना, वो 5th इंडेक्स पे जाके क्या होगी? स्टोर होगी। तो हमने 5th इंडेक्स पे से स्टोर करा दिया।
ऐसे ही हमने बाकी डिजिट के लिए भी निकाल लिया, बाकी जो हमारी कीज़ है उनके लिए भी निकाल लिया। जैसे कि हमने 24 के लिए निकाला तो 4 आया, ये 4 पे स्टोर हो गया। 92 के लिए निकाला तो 2 पर आया, तो इसको 2 पर स्टोर करा दिया। 86 पे हमने 6 आया तो 6 पर स्टोर करा दिया। लेकिन चीज़ें जितनी आसान दिख रही है हमें उतनी आसान है नहीं। क्या पता, मान लो हमारे पास क्या था यहाँ पर 25, 24, 92, 86। मान लो मैं एक और चीज़ दे देता हूँ जो कि क्या हो गई, एक मैंने और दे दिया जो कि हो गया 96। अगर हमने 96 का फंक्शन निकालूं तो कितना हो गया 96 mod 10। तो ये क्या आ गया, इसके लिए तो फिर से 6 आ गया, लेकिन 6 तो ऑलरेडी फिल्ड है 86 के साथ। सो अब क्या होगा, तो यहाँ पर हमारे क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। तो अब हमारे पास कोलिजन हो रहा है, तो उसके लिए भी हम सॉल्विंग करेंगे, वो हम आगे देखेंगे किस तरीके से जो है कोलिजन को सॉल्व करा जाता है, वो हम आगे देखेंगे। पहले ना कुछ फेमस से हैश फंक्शन देख लो कि भाई ये हैश फंक्शन तो आपसे क्वेश्चन पेपर में आ ही सकते हैं, आपसे कोई भी पूछ सकता है इन हैश फंक्शन को। ठीक है, देखो कॉमन हैश फंक्शन कौन कौन से हैं। पहला है आपका डिवीजन मेथड वाला, या फिर आप इनको कॉमन हैश फंक्शन बोल दो, या फिर आप इन्हें बोल सकते हो कि हैशिंग के टाइप्स। हैशिंग के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। तो पहला है हमारे पास डिवीजन मेथड, हमने पहले ही पढ़ लिया, HK इक्वल्स टू K mod n। आसान है ये तो, है ना, K mod n। ठीक, एक है मिड स्क्वायर मेथड। मान लो हमें कोई की दे दी, तो क्या करना है, की का स्क्वायर करो, और स्क्वायर करने के बाद जो इसकी मिड वैल्यू है, जैसे हमें की वैल्यू 12 है, 12 का स्क्वायर करा तो 144, इसका मिडिल क्या है 4, तो इसका 4 क्या हो गया, इंडेक्स हो गया। ठीक है, हैश कोड या फिर इंडेक्स दोनों सेम होता है। ठीक, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, अगर अगर हमारे पास जो है कोई बड़ी की आ जाए, तो हमें जो है कितने मिड वैल्यूज़ लेने हैं। यहाँ पर तो हमें पता लग रहा था कि एक मिड वैल्यू लेना है, तो हमें कितने मिड वैल्यू लेने हैं, ठीक है, वो चीज़ समझो। तो कितने मिड वैल्यू लेने हैं हमें लेने हैं 1 लेस देन नंबर ऑफ डिजिट ऑफ साइज ऑफ हैश कोड। मानो हमें देखो के दे दिया, के का स्क्वायर आया 15556। अब हमें जो है साइज ऑफ हैश टेबल क्या दे दिया, 100 दे दिया। तो 100 में कितने डिजिट्स आ रही है, 3 डिजिट्स आ रही है। तो 3 में से 1 घटा दो, कितना आया 2। तो हमें जो लेने हैं, हमें जो मिड वैल्यू लेनी है वो कितनी लेनी है 2। तो सबसे पहले मिड ये हो गया, इसमें एक मिड ये हो गया जो कि लेफ़्ट बायस्ड हो गया, ये राइट बायस्ड हो गया। बस समझे, आसान था, इजी था, बस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है फोल्डिंग मेथड। इसे हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। जैसे कि हमें n की वैल्यू दे दी 1 से लेके 19 तक, माने 20। ठीक, तो क्या करो, पहले 2-2 के पेयर बना लो। अगर बड़ी जैसे की हमें दे दी है, तो 2-2 के पेयर बना लो। पहली पेयर को K1 कह दो, दूसरी पेयर को K2 कह दो, और इन दोनों का ऐड कर दो, और इसे कोई अलग वेरिएबल का नाम दे दो x। फिर जो हमारा फंक्शन था ना, वो बन जाएगा hx माने x mod n। बस इतना आसान है फोल्डिंग मेथड, इतना आसान है। अगला है बाउंड्री रोटेशन मेथड। बाउंड्री रोटेशन मेथड क्या है, ये फोल्डिंग मेथड की तरह ही है। बस इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, अल्टरनेट पेयर को क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं अल्टरनेट पेयर को, ताकि हमारी जो रैंडमनेस है वो बढ़ जाए। जैसे कि फोल्डिंग में क्या होता था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे दिया, तो 3 में तोड़ दिया और उसे प्लस करके एक इसको x इक्वल कर दिया। लेकिन इसमें बाउंड्री रोटेशन में क्या है, जैसे यही पूरी डिजिट थी, तो पहले स्टार्टिंग के 3 को तो नॉर्मल लिखा, लेकिन जो अगला था ना, उसको क्या आना था, 4 5 6 आना था, लेकिन उसे हम क्या लिखेंगे, रिवर्स कर देंगे 6 5 4। बस सिंपल था यार। नेक्स्ट मेथड देख लो, मिड स्क्वायर मिक्सिंग मेथड। क्या है ये, इसमें क्या करना है, सबसे पहले स्क्वायर करो, फिर क्या कर दो, अप्लाई कर दो फोल्डिंग मेथड को। ठीक है, जैसे की मिली, की का स्क्वायर कर दिया, फोल्डिंग मेथड अप्लाई कर दिया, बहुत आसान। अब जो बात मैंने आपको यहाँ समझाई थी कि यहाँ पे कोलिजन आया है, तो अब उस कोलिजन की अब देखेंगे कि कोलिजन को कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो उनकी टेक्निक्स को देखेंगे, कोलिजन को हैंडल करने की टेक्निक्स को देखेंगे। तो सबसे पहले देखो कोलिजन होता क्या है।
जब दो या दो से ज़्यादा की जो है मैप कर जाती हैं किसी सेम इंडेक्स पर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कोलिजन बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। अब पहला इसमें मेथड है कोलिजन का, वो क्या है? ओपन हैशिंग, जिसे हम सेपरेट चेनिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना होता है? इसमें जो है ना, ईच इंडेक्स को हम किस में स्टोर करते हैं? लिंक लिस्ट में। और जो मल्टीपल एलिमेंट्स आर क्या होते हैं? इसमें चेन्ड रहते हैं टुगेदर। जैसे मानो की हमें दे दी 22, 12, 19, 22। ठीक है, एन की वैल्यू 5 दे दी। पहले की के लिए निकाला 2 आया, दूसरे के लिए भी निकाला 2 आया, तीसरे के लिए निकाला 4 आया, चौथे के लिए 2 आया। सबसे पहले 22 को हमने स्टोर कराया 2 पर, तो हमने यहाँ पर एक 100 पॉइंटर मान के एक लिंक लिस्ट बना ली, जो कि यहाँ पे क्या लिख दिया? 12, और यहाँ पे कोई रैंडम नंबर लिख दिया। फिर इसको हमने कनेक्ट कर दिया किससे? यहाँ पे लिख दिया हमने क्या? 200। अगला क्या था हमारे पास? 12, यहाँ पर 12 लिख दिया, यहाँ पर मान लो 300। फिर इसको कनेक्ट कर दिया, फिर यहाँ लिख दिया 300, फिर यहाँ क्या लिख दिया? 33, 32 लिख के यहाँ नल कर दिया, क्योंकि ये एंड हो गया। तो यहाँ पे लिंक लिस्ट के थ्रू हम जो है करते हैं इसे। इसमें जो इंसर्शन, डिलीशन और सर्चिंग की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वो एवरेज केस के लिए होती है बिग O1 और वर्स्ट केस के लिए होती है बिग ON। ठीक है, अब इसकी और चीज़ें देखो कि इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत सिंपल है। इसमें डिलीशन बहुत आसानी से होता है, और क्या है, जो टेबल है वो कभी भी कम्प्लीटली फुल नहीं होता। ये इसका एडवांटेज है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि इसके लिए एक्स्ट्रा मेमोरी रिक्वायर होती है, क्योंकि इसके अंदर हम पॉइंटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, कैशे परफॉर्मेंस काफ़ी पुअर होता है इसके अंदर। ये इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। सो गाइज, हम अपने टॉपिक पर दें कि कोलिजन जब भी, जैसे मैं आपको एक और बार एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे थे ना कि हमारे पास कुछ डिजिट दे दी थी हमें 25, 24, 92, 86। इन डिजिट का जैसे हमने फंक्शन में डाला था, मॉड हुआ, तो इसकी डिजिट 5 निकली थी कि 5 इसका हैश कोड है, इसका 4 हैश कोड है, इसका 2 हैश कोड है, इसका 6 हैश कोड है। ठीक है, लेकिन हाँ, हमारा कोलिजन कहाँ पे हुआ था? हाँ, लेकिन अगर वहीं पे हम एक और डिजिट दे दें 96, फिर उसको हम मॉड करेंगे 10 से, तो वो कितना हो जाएगा? वो तो फिर से 6 आ गया। जो 6 हैश कोड है वहाँ पर तो पहले से ही एक वैल्यू स्टोर है ना, वो भी है 86। तो अभी 96 का क्या होगा? यहाँ पे तो 96 कहाँ जाएगा? तो यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है? कोलिजन हो रहा है। कोलिजन मतलब कि कोलिजन उसे कहते हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा की वैल्यूज़ जो हैं एक ही हैश कोड पर जो है क्या हो जाती हैं? टकरा जाती हैं। उसे हम कोलिजन बोलते हैं। ठीक है, तो हैशिंग, वैसे कोलिजन को बोलते क्या है? व्हेन 2 और मोर की जो है मैप कर जाती हैं सेम इंडेक्स पर। ठीक है, अब इसके लिए हमने काफ़ी मेथड ढूंढे कि कैसे कम करा जाए इस कोलिजन को। तो पहला सबसे मेथड है वो है ओपन हैशिंग का। ओपन हैशिंग देखो क्या होता है। ओपन हैशिंग, जिसे हम सेपरेट चेनिंग भी कहते हैं, इसके अंदर ना हम अपनी हर एक इंडेक्स में क्या करा देते हैं? एक लिंक लिस्ट को स्टोर करवा देते हैं। ठीक है, जिससे कि क्या होता है कि जो मल्टीपल एलिमेंट हैं वो एक साथ जो है चेन्ड हो जाते हैं टुगेदर। देखो एग्जांपल से समझो। ठीक है, दिखाता हूँ मेरा। ये की दे दी आपको 22, 12, 14, 22 नहीं, सॉरी 32। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, पहले मैंने इंडेक्स निकाली H1 की के लिए तो वो आई 2, फिर HK2 के लिए निकाली तो की 2 के लिए निकाली तो क्या आई? 2, मतलब फिर से 2 आ गई। हमने 2 पर पहले किसको स्टोर कराया? लिंक लिस्ट के अंदर हम इसमें स्टोर कराएंगे किसको? 12 को। मान लो हमने 12 को पहले स्टोर करा दिया, 12 को कराया तो हमने पहले लिंक लिस्ट में 12 को स्टोर करा दिया। फिर लिंक लिस्ट से हमने एक और लिंक लिस्ट को जोड़ लिया, जिसके अंदर हमने, जैसे मान लो हमारा अगला क्या कोलाइड हो गया? हमारा ये 22 कोलाइड हो गया, तो हमने 22 को अगली लिंक लिस्ट में स्टोर करा दिया। अगला हमारा क्या हो गया? 32 आ गया, तो हमने 32 को इसी लिंक लिस्ट में स्टोर करा दिया। ठीक है, अगला हमारा क्या आ गया?
मान लो अगला हमारा क्या था, ये 14 को हमने फोर्थ इंडेक्स पर जो है लिंक लिस्ट में स्टोर करा दिया, ठीक है। तो इसकी समझ रहे हो कि मतलब क्या, मतलब ये काफ़ी बहुत ही बेहतरीन मेथड है, समझ रहे हो। एक तो इसका ईजी है काफ़ी, इम्प्लीमेंटेशन ईजी है कि नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन ईजी है। लेकिन इसमें एक दिक्कत भी ये भी तो है कि क्या दिक्कत है इसमें, दिक्कत ये है, इसके पहले एडवांटेज देख लो कि इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत आसान है। इसमें हम डिलीशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ आप देखो कि लिंक लिस्ट तो बनती चली जा रही है, बनती चली जा रही है, तो इसमें जो हमारा टेबल है ना, वो कभी भी कम्प्लीटली फुल होगा ही नहीं, समझ रहे हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। और अगर टेबल कम्प्लीटली फुल भी हो जाता है ना, तो इसका जो हमेशा लोड फैक्टर अगर 1 से ज़्यादा बड़ा भी हो गया ना, अगर 1 से बड़ा भी हो गया लोड फैक्टर, तब भी ये बहुत अच्छे से काम करेगा। लोड फैक्टर मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, अभी आगे बताऊँगा लोड फैक्टर क्या होता है, पर अभी इतना बता देता हूँ कि लोड फैक्टर अगर बड़ा भी हो गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ समझो, ठीक है। डिसएडवांटेज बस ये है, ये डिसएडवांटेज इसका है ना हमारा, इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें एक्स्ट्रा मेमोरी रिक्वायर होती है, किसके लिए, फॉर पॉइंटर्स के लिए, ठीक है। पॉइंटर्स के लिए हमारी एक्स्ट्रा मेमोरी इसमें जो है बर्बाद होती है, हमें चाहिए होती है। लेकिन इसका कैशे परफॉर्मेंस भी काफ़ी पुअर रहता है। ये 2 डिसएडवांटेज आपको याद रखने हैं और पेपर में आए तो ज़रूर लिख के आना है। यार मैं हैशिंग का बताऊँ ना, अगर आपने हैशिंग की ये वीडियो अगर अच्छे से देख ली ना, आपको पूरे ब्रह्मांड में हैशिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यार, इतना ईजी टॉपिक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंसर्शन की, डिलीशन की, सर्चिंग की, सबकी सेम है। किसमें, एवरेज केस में है बिग O1 और वर्स्ट केस में है बिग ON। बस इतनी प्यारी कॉम्प्लेक्सिटी है यार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, देखो। अब एक चीज़ नहीं आ गई यहाँ पे, क्या, अब हमने वो वाला कोलिजन मेथड तो देख लिया, अब नेक्स्ट कोलिजन मेथड हमारा जो आता है वो है क्लोज्ड हैशिंग। क्लोज्ड हैशिंग क्या होती है, चलो देखते हैं। क्लोज्ड हैशिंग के अंदर जो ऑल एलिमेंट हैं हैश टेबल के अंदर आर क्या हो जाते हैं, एरे के अंदर क्या करा देते हैं, हैश टेबल के अंदर उन्हें वो खुद से क्या करते हैं, और एलिमेंट विद इन हैश टेबल एरे इटसेल्फ। समझाता हूँ अभी, क्लोज हैशिंग का मतलब भी समझाता हूँ। इसके पहले टाइप देख लो आप कितने होते हैं। इसके टाइप हैं लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग एंड बताओ डबल हैशिंग। ये 3 टाइप हैं और ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। लीनियर प्रोबिंग क्या होती है, लीनियर प्रोबिंग में कुछ नहीं होता। इंडेक्स फाइंड करने के लिए हमें क्या फॉर्मूला लगाना पड़ता है, एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है जो कि है HK प्लस में I mod n, बस ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आपका लीनियर प्रोबिंग का कोई सवाल नहीं छूटेगा। इसका एडवांटेज क्या है कि ये फास्टर है, इसका सिंपलीफिकेशन क्या है, बहुत आसान है, ठीक है। डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर जो है प्राइमरी क्लस्टरिंग फॉर्म होती है। बस आपको ये वर्ड याद रखने हैं, प्राइमरी क्लस्टरिंग, इम्प्लीमेंटेशन, सिंप्लिसिटी, फास्टर, ये सब पता होने चाहिए यार, आप कर दोगे बाकी सब। नेक्स्ट देखो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में क्या होता है। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में कुछ नहीं होता, यहाँ पे जैसे आई है ना, तो यहाँ पे आई का स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। स्क्वायर इंक्रीमेंट यूज, ठीक है। क्या होगा इसमें, इंडेक्स हम कैसे निकालेंगे, एच के प्लस में आई का स्क्वायर कर देंगे और एन से मॉड कर देंगे, बस इतना सा प्यारा सा इतना फॉर्मूला है इसका। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एवरेज केस की, इंसर्शन की, डिलीशन की, सर्च की, बताता हूँ। बिग O1 वर्स्ट केस की है बिग ON, ठीक है। इसका एडवांटेज आप ये देखो, इसका एडवांटेज ये है कि इसके अंदर प्राइमरी क्लस्टरिंग नहीं होती। प्राइमरी क्लस्टरिंग जो हमने पढ़ी थी वो इसके अंदर नहीं होती, ठीक है। और इसका जंप साइज़ भी काफ़ी बड़ा रहता है, इसमें यूटिलाइजेशन बहुत बढ़िया तरीके से होता है और ये सर्च लेंथ को भी घटा देता है, ठीक है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है, इसके अंदर क्या होती है, परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, घट जाती है अगर लोड फैक्टर जो है 0.5 से ज़्यादा हो जाए तो। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर जो है सेकेंडरी क्लस्टरिंग फॉर्म हो जाती है। प्राइमरी क्लस्टरिंग तो नहीं होती लेकिन सेकेंडरी क्लस्टरिंग फॉर्म हो जाती है, ये दिक्कत है। चलो तो अब नेक्स्ट देखते हैं। लोड फैक्टर क्या होता है। लोड फैक्टर जैसे ये है, ये एक टेबल है, ये मान लो 1 2 1 खाना 2 खाना 3 खाना 4 खाना 5 खाने हैं, तो टोटल स्लॉट आ गए 5।
अब मान लो यहाँ पर 37 फील्ड है, यहाँ पर 2 फील्ड है और टोटल स्लॉट फील्ड कितने हैं 2, तो 2/5 टोटल स्लॉट फील्ड अपॉन में टोटल स्लॉट, इसी को हम लोड फैक्टर बोलते हैं। देख लो कि स्लॉट जो फील्ड है और नीचे टोटल स्लॉट्स कितने हैं, ठीक है। अब डबल हैशिंग देखो, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कल मेरे पेपर में भी डबल हैशिंग आया था। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं हैश कोड को, मतलब लोकेशन को वैल्यू की, किसके बेसिस पर, प्राइमरी हैशिंग फंक्शन के बेसिस पर। अगर प्राइमरी हैशिंग फंक्शन पे अगर हम वो कर रहे हैं, हैश कोड को फाइंड कर रहे हैं और क्लस्टरिंग हो जाती है, फिर हम जंप साइज को बढ़ाने के लिए क्या कैलकुलेट करते हैं, हम यूज़ करते हैं एक दूसरा हैश फंक्शन जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी हैशिंग फंक्शन, ठीक है। तो दोनों हैश फंक्शन देखो, ये हमारा प्राइमरी हैश फंक्शन है, ये हमारा सेकेंडरी हैश फंक्शन है। प्राइमरी हैश फंक्शन तो हमारा वही है डिवीजन वाला, मतलब k mod n, और जो सेकेंडरी हैश फंक्शन है वो है हमारा r माइनस की mod r। अभी r क्या है, r है हमारा ग्रेटेस्ट क्लोजेस्ट प्राइम नंबर किसके, साइज ऑफ हैश टेबल के। मान लो हैश टेबल का साइज 10 है, तो क्लोजेस्ट क्या हो गया, 7 प्राइम नंबर हो गया, बस ये है। और अब ये हमने प्राइमरी और सेकेंडरी फार्मूला निकाल लिया, तो अब इंडेक्स निकालना सीख जाओ। इंडेक्स कैसे निकलेगी, इंडेक्स का फॉर्मूला है कि h1 की मतलब प्राइमरी हैश फंक्शन प्लस में i मल्टीप्लाई में h2 की मतलब सेकेंडरी हैश फंक्शन, फिर इनका ब्रैकेट करके मॉड में n, ये है का i निकालने का। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इंसर्शन सर्च और डिलीशन की, एवरेज केस में बिग O1, वर्स्ट केस में बिग ON, ठीक है। अब ये चीज़ देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है, ये आपको पता होनी चाहिए किसी भी हाल में। इसके एडवांटेज क्या हैं, इसका एडवांटेज ये है कि ये लीनियर प्रोबिंग में जो प्राइमरी क्लस्टरिंग होती थी ना, और जो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में सेकेंडरी क्लस्टरिंग होती थी, कि दोनों को ही तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है, ठीक है, इसलिए अच्छा माना जाता है इसे। इसमें हाई प्रोबेबिलिटी रहती है गेटिंग ऑल इंडेक्स ऑफ टेबल, मतलब एक भिन्न भिन्न प्रकार के आपको हैश कोड मिल सकते हैं इस हैश टेबल के अंदर, ये इसका फ़ायदा है। इसमें क्या होता है, सर्च लेंथ काफ़ी स्मॉल हो जाती है, इसका यूटिलाइजेशन काफ़ी इफेक्टिव होता है, ठीक है। कब, अगर कब इफेक्टिव होता है, तब इफेक्टिव होता है अगर हमारा लोड फैक्टर बड़ा भी हो जाए ना, तब भी इसका क्या रहता है, यूटिलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, ठीक है। 2 सेकेंड, गिव मी 2 सेकेंड्स, ठीक। अब लास्ट टॉपिक है, बट नॉट द लीस्ट, बस लास्ट है, ठीक है, कि रीहैशिंग क्या होती है। तो रीहैशिंग बहुत आसान है, कहीं भी इसकी डेफिनेशन आ सकती है, 2 मार्क्स के अंदर। मैं समझाता हूँ आपको क्या होती है वो रीहैशिंग। मतलब जब भी हमारा लोड फैक्टर की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, मान लो एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, एंड में लोड फैक्टर निकाला तो पता लग रहा है 2 लोड फैक्टर आ रहा है, 1.5 लोड फैक्टर आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा लोड फैक्टर की वैल्यू आ रही है। तब क्या करना है, जब लोड फैक्टर की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो एक रीहैशिंग हमारा क्या होता है, जब भी हमारा लोड फैक्टर की वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, मतलब 1.5 हो गई या फिर 2 हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा हाई हो गई, तो हम क्या करते हैं, हम जो है एक लार्जर हैश टेबल बनाते हैं, फिर हम दोबारा से जो है इंडेक्स की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे, रिकैलकुलेट करेंगे हैश वैल्यूज़ को, हैश कोड्स को, फिर इंसर्ट कर देंगे उन एलिमेंट्स को दोबारा से। जैसे मान लो हम पहले कैलकुलेट कर रहे थे एक 10 साइज़ की एक हैश टेबल के अंदर, ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या होता, k mod 10। लेकिन मान लो अब इसका लोड फैक्टर बहुत ज़्यादा हाई हो गया, तो अब मैं क्या करूँगा, इसका 10 से मैंने साइज़ बढ़ाकर कर दिया 15 करा, तो अब इसका इंडेक्स कैसे निकलेगा, इसका इंडेक्स निकलेगा k mod 15। इससे हमारा जो है नया, इसको ही हम इसी मेथड को हम रीहैशिंग बोलते हैं, कि नए जो क्या कर रखे हैं हमने यहाँ पे, दोबारा से नई इंडेक्स पर जो है वैल्यूज़ को पुट कर दिया। आई होप आपको ये वन शॉट अच्छा लगा होगा हैशिंग के ऊपर। आई होप हैशिंग के आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब हम और भी वीडियोस डालेंगे, मतलब इससे रिलेटेड, जैसे कि हमारा BST वाली वीडियो भी डालेंगे, यूनिट 1 की भी डालेंगे,
ग्राफ्स की भी डालेंगे, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेनी, हम आपको सारी वीडियोस जो है प्रोवाइड कर देंगे, आप बस अपना जो है एंड सेम के एग्जाम पर ध्यान दो, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।